हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको 36 इंच लंबाई के लहंगे की राजपूती कली वाले लहंगे की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये 36 इंच लंबाई का लहंगा है। तो इसको कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिया है और इसको तिरछा कपड़े को हटा लिया है और कपड़े को बिछा लेना है। कपड़े को बिछा कर कपड़े का नाप कर लेना है। तो ये 36 इंच लहंगे का नाप है। तो इसमें 2 इंच कपड़ा कम कर लेना है, जो मंगजी और नेपा में जाएगा। तो नेपा और मंगजी लगेगी तो ये लहंगा 2 इंच का लंबा हो जाएगा। इसलिए 36 इंच में 2 इंच कम करके 34 इंच की लंबाई ले लेनी है। लहंगे की लंबाई लेके कपड़े को 2 बार और फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को 2 बार फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेना है। कपड़े को बिछा कर सिलवटें बाहर निकाल लेनी है। तो अच्छी तरह से कपड़े को बिछा लिया है और सिलवटें बाहर निकाल लिए हैं और कपड़े को बराबर करना है। आगे से पीछे से दोनों साइड से कपड़े को बराबर बिछाना है। नाप बराबर करना है, नहीं तो लहंगा ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो फिर से एक बार नाप ले लेते हैं। 34 इंच बराबर कर लेते हैं। 34 इंच का दोनों साइडों से। तो इस तरह से बराबर करना है और करके यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से सीधी कटिंग करनी है। तो यहाँ से सीधी कटिंग कर लिए हैं। अब कपड़े को 2 भाग में कर लेते हैं। कपड़े की यहाँ से कटिंग करके कपड़ा 2 भाग में हो जाएगा। तो इस कपड़े की कटिंग कर लिए हैं। अब कपड़े को बीच में से काट लेना है। तो कपड़े को 4 भाग में करना है। तो ये ऊपर वाले को तो 2 भाग में कर लिया है। अब निचले वाले को और भी 2 भाग में कर लेते हैं कटिंग करके। तो ये 2 भाग में कपड़ा था तो ये 4 भाग में हो गया है। तो इसका 4 पल्ला हो गया है। तो इस चारों पल्लों को सीधा बिछा लेना है। तो एक पल्ले को ऊपर सीधा रखना है और नीचे उल्टा रखना है। इसी तरह दूसरे पल्लों को भी नीचे से उल्टा और ऊपर से सीधा रखना है। जैसे निचले वाले पल्ले को रखा है वैसे ही ऊपरले वाले पल्ले को रखना है और किनारे की साइड को अच्छे से जमा लेना है और कोने से कोने को मिला लेना है और सिलवटें बाहर निकाल लेनी है। तो इस तरह से तीसरे पल्ले को भी बिछा लेना है। इसके ऊपर सीधा ही बिछाना है। यह ध्यान रखना है नीचे वाला पल्ला बिछाए हैं वैसे ही ऊपर वाला पल्ले को बिछा लेना है। उल्टा नहीं बिछाना है। उल्टा बिछाएंगे तो कलियां सीधी नहीं कटेगी, इसकी कलियां उल्टी हो जाएगी। तो कलियां जुड़ेगी नहीं तो नहीं जुड़ेगी तो लहंगा ठीक से तैयार नहीं होगा। अब चौथे पल्ले को बिछा लेते हैं। जैसे निचले वाला बिछाया था वैसे ही ऊपरले वाले को बिछा लेना है। किनारे को सीधी साइड में कर लेना है और अच्छी तरह से बिछा लेना है। सिलवटें बाहर निकाल लेनी है और सीधे हाथ की तरफ कली का नाप कर लेते हैं। तो कली का नाप है मैंने 7 इंच लिया है और इधर से भी 7 इंच लेना। ये खास तौर से ध्यान रखना है। सीधे हाथ की तरफ से कली के ऊपर वाली कली का नाप लेना है और निचले वाली दूसरे हाथ पे रखना है। सीधे हाथ पे ऊपर वाली कली नहीं रखेंगे तो कली की उल्टी कटिंग हो जाएगी। तो लहंगा सही नहीं जुड़ेगा, कलियां जुड़ेगी नहीं सही। तो इस तरह से निशान लगा हुआ है वहाँ से सीधी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से सीधी कटिंग कर लिए हैं। तो इसमें से कलियां 8 कली हो गई हैं। तो 4 इसमें और 4 इसमें, तो 8 कली हो गई हैं। अब इन कली को और फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके इस कली को नीचे से गोलाई दे देते हैं। नीचे से गोलाई देंगे तो बाद में गोलाई नहीं देनी पड़ेगी, अभी से गोलाई दे देते हैं।
तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाद में वो सीधी सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से नीचे से गोलाई दे देनी है और इस दूसरी वाली कली को भी नीचे से गोलाई दे देनी है। तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और ऊपर जो थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी भी कटिंग कर लेती हैं। तो इस तरह से गोलाई दे दी है। थैंक यू।